तो दोस्तों कभी कभी कई साल पहले ठंडे बस्ते में डाली गई हुई चीज़ें जब गर्मी के माहौल में निकलती हैं तो वह एक ऐसी रौनक और ताजगी लेकर आती हैं कि गर्मी के मौसम को फिर से ताजगी से भर देती है। और हाल ही में ऐसा कारनामा किया जा रहा है चीन, रूस और भारत के त्रिकोणीय प्लान से। जी हाँ दोस्तों, RIC यानी कि रशिया, इंडिया, चीन का जो त्रिकोणीय प्लान है इसे आज से कई सालों पहले एक ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। लेकिन हाल ही में रूस ने बयान दिया कि हम फिर से इस पुराने RIC अलायंस को एक्टिव करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वैसे भी इसे पश्चिमी देशों के विपक्ष में पहले खड़ा किया गया था, लेकिन अब अमेरिका, फ्रांस जैसे पश्चिमी देशों की हरकतें कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही, तो रूस इसे फिर से एक्टिव करने के लिए तैयार है। लेकिन इसी बीच ऐसा त्रिकोणीय जाल बन गया है कि ऐसे में जिस अमेरिका ने कभी भारत पर भरोसा करने से इनकार कर दिया था, आज वही अमेरिका इंडो पैसिफिक में भारत को अपना सबसे बड़ा साझेदार बता रहा है। लेकिन यह कोई जादू या अचानक हुआ बदलाव नहीं, यह भारत की 6 साल की मेहनत, चतुर रणनीति और कूटनीतिक चाल का नतीजा है। आज हम बात करेंगे उस गेम चेंजर प्लान की जब भारत ने चुपके से न सिर्फ अमेरिका को अपनी ताकत का एहसास कराया, बल्कि फ्रांस जैसे देशों को भी मजबूर कर दिया कि वह भारत को इंडो पैसिफिक का लीडर माने। आखिरकार पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज 24। दरअसल कुछ साल पहले अमेरिका ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक नई रणनीति बनाई। उसमें एक खास ग्रुप बनाया जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस को शामिल किया गया। लेकिन भारत को जानबूझकर बात रखा गया क्योंकि अमेरिका को लगता था कि भारत उनकी बात नहीं माने। उन्हें शक था कि भारत खुलकर चीन के खिलाफ नहीं जाएगा। लेकिन अमेरिका ये भूल गया कि भारत की चुप्पी कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। और भारत ने जब पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर किया तो हमने चीन के हथियारों की काली सच्चाई दुनिया के सामने ला दी, क्योंकि भारतीय मिसाइलों ने चीन के मेड इन चाइना हथियारों को बेकार साबित कर दिया। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक दुकान से महंगा सामान खरीदते हैं लेकिन वह टूट जाता है। वैसा ही हुआ चीन के हथियारों के साथ। इस घटना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया और यही से अमेरिका को समझ आया कि भारत को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है। अब अमेरिका जो पहले भारत को अपने ग्रुप में नहीं चाहता था, अब वही खुलकर कहने लगा कि हमें भारत के साथ अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को और मजबूत करना है। और कमाल की बात देखिए कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी भारत के पास आए। वे इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर के बाद भारत आए और उन्होंने भी साफ कहा कि हम भारत के साथ और गहरा सहयोग चाहते हैं। यानी कि अब फ्रांस भी भारत को इंडो पैसिफिक में अपना सबसे बड़ा पार्टनर मानता है। लेकिन सवाल यह है कि भारत ने ऐसा क्या किया कि दुनिया के बड़े बड़े देश हमारी ताकत को मानने लगे। तो इसे समझने के लिए आप हमारी बातों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हमें कुछ अहम कदमों की बात करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला है स्वतंत्र लेकिन बैलेंस्ड पॉलिसी। क्योंकि आपको ध्यान हो तो भारत ने कभी भी अमेरिका की हर बात नहीं मानी। उदाहरण के लिए अगर कोई दोस्त आपसे कहे कि सिर्फ उसकी बात मानो लेकिन आप अपनी आज़ादी बरकरार रखते हुए दोस्ती निभाओ, तो यह भरोसा बनता है। और भारत ने भी यही किया। भारत ने अपनी नीति को स्वतंत्र रखा जिससे दुनिया का भरोसा जीता है। इसके अलावा भारत ने ताइवान के साथ व्यापारिक रिश्ते बढ़ाए लेकिन खुलकर चीन के खिलाफ बयानबाजी से बचा। यह ऐसा है जैसे आप अपने पड़ोसी से अच्छे रिश्ते रखें लेकिन झगड़ा ना बढ़ाए, और भारत ने भी ठीक ऐसा ही किया जिससे भारत की साख बढ़ी। साथ ही भारत ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और कोरिया जैसे लोकतांत्रिक देशों के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास किए। यह ऐसा है जैसे आप अपने दोस्त के साथ मिलकर कोई खेल खेले ताकि आपकी ताकत और एकता दिखे। और तो और भारत ने वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ मिलिट्री और समुद्री सहयोग बढ़ाया। उदाहरण के लिए भारत और वियतनाम ने मिलकर समुद्री सुरक्षा पर काम शुरू किया ताकि इंडो पैसिफिक में शांति बनी रहे। इसके अलावा भारत ने फिलीपींस को मिसाइलें और हथियार देना शुरू किया। यह चीन के लिए सीधा संदेश था क्योंकि फिलीपींस चीन के बिल्कुल बगल में। यह ऐसा है जैसे आप अपने दोस्त को ताकत देकर उसके हौसले बढ़ाए। भारत ने ऐसा किया तो चीन की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह भारत से टकराए। और यह बात भी देखने को मिली कि
भारत किसी भी ऐसे वैसे संगठन का हिस्सा नहीं बना जो कि विवाद खड़ा करे। भारत ने साफ कहा कि हम किसी देश के गुट में शामिल नहीं होंगे, चाहे वह अमेरिका का हो या चीन। भारत की नीति रही, हम किसी के खिलाफ तो नहीं जाएंगे, लेकिन अपने हित सबसे पहले देखेंगे। ऐसे में भारत ने दोस्ती तो जरूर सबके साथ किया, लेकिन शर्तें भारत ने अपनी रखी। और क्योंकि भारत और रूस के रिश्ते छोटे और बड़े भाई वाले माने जाते, इसीलिए रूस ने भी भारत के इस गेम को समझने में देर नहीं किया, बल्कि वह भी भारत के इस गेम को समझ गया। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज भारत को रूस से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत ने यहाँ भी संतुलन बनाया। फिलहाल भारत के द्वारा बराबर बैलेंस बनाया जा रहा है और इसका फायदा चतुराई से अमेरिका और फ्रांस जैसे पश्चिमी देश ना उठा ले जाए। इसीलिए हाल ही में रूस ने ऐलान किया कि हम RIC यानी कि रूस इंडिया चीन अलायंस को फिर से एक्टिव करेंगे। और दोस्तों यकीन मानिए, अगर ये अलायंस फिर से एक्टिव हो गया तो चीन, रूस और भारत ये तीन देश आपस में मिलकर दुनिया की इतनी बड़ी ताकत अपनी मुट्ठी में ले लेंगे। पश्चिमी और यूरोपीय देश एक साथ हिल जाएंगे, क्योंकि रूस के द्वारा RIC अलायंस खड़ा करने का मकसद यही है कि इससे वेस्टर्न कंट्रीज के इन्फ्लुएंस को नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन जब सवाल पूछा जाए कि यह नया संगठन अपने आप में सक्सेस हो पाएगा और क्या आखिरकार वेस्टर्न कंट्रीज के इन्फ्लुएंस को समाप्त कर पाएगा या नहीं, तो हम तो एक बार में ही कहेंगे कि हाँ बिल्कुल, यह पश्चिमी देशों के इन्फ्लुएंस को काफी हद तक कम कर देगा, क्योंकि तीनों देशों की जनसंख्या का आंकड़ा कुछ इस तरीके से है और इसमें करीब करीब 36.8% की आबादी भारत, रूस और इंडिया में ही देखने को मिलती है। और यही जनसंख्या भारत, रूस और चीन को दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट बनाने के साथ साथ एक ऐसी ताकत दिलाता है जिसके लिए दुनिया कुछ भी करने को तैयार हो जाती, क्योंकि चीन, भारत और रूस दुनिया की बहुत बड़ी कंज्यूमर है। और आप सोचकर देखिए, जब यही तीनों देश जो लगभग 37% की आबादी लेकर खड़े हैं एक साथ आपस में हाथ मिला लेंगे तो पश्चिमी देशों का क्या होगा, क्योंकि इन्हीं मार्केट के बलबूते तो पश्चिमी देशों का व्यापार बड़े लेवल पर चलता है। और हम पश्चिमी देशों के बजाय आपस में ही मिलजुल कर रहने लगे तो पश्चिमी देशों के पास कमाई के कई रास्ते बंद हो जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा देखा जाए तो यही तीनों देश मिलकर करीब करीब 23% इकोनॉमी भी अपने आप में समेटे हुए। और जिस तरीके से भारत को इकोनॉमिक बढ़ रही है, जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में यह तीनों देश मिलकर दुनिया की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी में अपनी हिस्सेदारी कंट्रीब्यूट करेंगे। वैसे तो चीन हमेशा आक्रामक रवैया रखता है, लेकिन इस तरीके से चीन के साथ मिलकर काम किया जाए और चीन धोखा भी ना दे पाए, इसका सॉल्यूशन भी भारत ने पहले ही निकाल लिया। क्योंकि भारत ने बिना युद्ध और बिना शोर शराबे के इंडो पैसिफिक में चीन को घेर भी लिया। जहां ताइवान के साथ व्यापार बढ़ाया तो वहीं फिलीपींस को मिसाइलें दी और जापान से टेक्नोलॉजी साझा की, तो वहीं वियतनाम साथ सैन्य प्रशिक्षण शुरू किया और तो और इंडोनेशिया के साथ समुद्री सुरक्षा समझौते किए। यह ऐसा है जैसे आप अपने पड़ोसी के चारों तरफ दोस्त बना ले ताकि वह गलत हरकत ना करे, और भारत ने यही किया। फिलहाल अब अमेरिका चाहता है कि भारत इंडो पैसिफिक उसका फ्रंट लाइन लीडर बने। फ्रांस चाहता है कि भारत के साथ मिलकर डिफेंस उपकरण बनाए जाए, तो वहीं जापान और ऑस्ट्रेलिया भी भारत के साथ और ज़्यादा मिलिट्री सहयोग चाहते हैं। लेकिन भारत की यह ताकत कोई अचानक नहीं आई, बल्कि यह 6 साल की मजबूत कूटनीति, दृढ़ फैसला और स्वतंत्र सोच का नतीजा है। बाकी आपको क्या लगता है, इंडिया और चीन एक साथ मिलकर काम करने लगे तो क्या सुपर पावर पश्चिमी देशों को भी झुकना पड़ सकता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।